हेलो ऑल, वेलकम टू अभ्यास एप्लीकेशंस। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के बारे में जानेंगे। स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर बोथ आर क्लासेस ऑफ java.lang package. These class are mutable. String buffer is thread safe or synchronized, and string builder is not thread safe, but in single thread environment it is more efficient. It means Java में string buffer और string बिल्डर दोनों java.lang पैकेज से आती हैं और ये म्यूटेबल होती हैं, मतलब हम इन्हें बिना नया ऑब्जेक्ट बनाए चेंज कर सकते हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि एक थ्रेड जो स्ट्रिंग बफर क्लास है वो थ्रेड सेफ होती है और सिंक्रोनाइज होती है, जबकि जो हमारी स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है थ्रेड सेफ नहीं होती, पर ये सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट में ज़्यादा एफिशिएंट होती है। इन दोनों की कुछ कॉमन मेथड्स होती हैं, जिनमें पहली मेथड है अपेंड। यह मेथड एक स्ट्रिंग को एग्जिस्ट स्ट्रिंग में, मतलब जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसके लास्ट में एंड में इसको ऐड करती है। फिर है इंसर्ट मेथड। यह इंसर्ट मेथड क्या करती है, हमारे जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग की किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर हमें हमारी नई स्ट्रिंग इंसर्ट कर देती है। फिर उसके बाद है डिलीट मेथड। हमारी स्ट्रिंग से मेथड को रिमूव, स्ट्रिंग से कोई स्पेसिफिक इंडेक्स की स्ट्रिंग को रिमूव करने में हेल्प करती है। फिर इसके बाद है रिवर्स मेथड। ये क्या करती है, हमारी सारी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देती है, मतलब अपोजिटली प्रिंट कर देती है। फिर इसके बाद है रिप्लेस मेथड। ये किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को इंडेक्सिंग के थ्रू रिप्लेस करती है। फिर इसके बाद लेंथ मेथड हमने पहले भी देखा था कि ये हमारी स्ट्रिंग के साइज को रिटर्न करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी लेंथ मेथड से ही हम शुरू करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं नाम देता हूँ उसको SB, या फिर हम इसको और भी कुछ नाम दे सकते हैं, ST। मैंने इसको ये दे दिया। इसके बाद मैंने न्यू कीवर्ड का यूज करके इसका ऑब्जेक्ट बना लिया है, और इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग दे दी है, जिसको मैं अभी कॉलन दे देता हूँ, या फिर कुछ यहाँ पे टाइप कर देते हैं। कॉलन के बाद पहले जावा टाइप कर देते हैं। पहले हम इसकी लेंथ पता करेंगे, लेंथ कितनी है इसकी। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो आउटपुट मेथड है उसको हम उसका यूज करके हम इसका आउटपुट प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे stb.length, इसको मैंने कॉल कर लिया है जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, और यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास की जो लेंथ है उसने हमें साइज रिटर्न कर दिया है कि हमारा साइज क्या है, 6 है। किस तरह से, जीरो इंडेक्सिंग के थ्रू। ये हमारी स्ट्रिंग और एरेज की तरह ये भी हमारी जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होती। तो इस तरह से मान लेते हैं कि ये हमारा पहला कैरेक्टर है जो है जीरो इंडेक्सिंग पे है, दूसरा स्पेस है वो 1 इंडेक्सिंग पे है, उसके बाद तीसरा जो J लिखा हुआ है वो 2nd इंडेक्सिंग पे है, A लिखा है वो 3rd इंडेक्सिंग पे है। इस तरह से ये हमारे जितने एलिमेंट थे उसको इसने हमें शो कर दिया है कि हमारे 6 एलिमेंट हमारी स्ट्रिंग में है। अब इसके बाद हम आगे का देखेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी कॉलन का यूज किया है। इस कॉलन के बाद मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे इसके बाद कोई जो स्ट्रिंग है ऐड करनी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपेंड मेथड का यूज करूँगा, जो क्या करती है हमें जो हमारी स्ट्रिंग है उसके आगे की स्ट्रिंग में ऐड कर, उसके आगे ऐड करती है। मान लीजिए मैंने यहाँ कॉलन लिखा है, अब मुझे इसके आगे जावा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, हमारे लिटरल्स के अंदर जावा। तो ये देखिए इसने हमारे कॉलम के बाद जावा लिख दिया है, जावा राइट कर दिया है और हमें रिटर्न कर दिया है, प्रिंट करा दिया है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस मेथड के थ्रू हम इंसर्ट करना चाहते हैं इसके आगे कि ये क्या है, जावा क्या है। तो मैं यहाँ पे करूँगा इंसर्ट, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का,
स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और इंसर्ट मेथड कॉल कर लेंगे और यहाँ पे इंडेक्सिंग डाल दूंगा मैं 0, मतलब हमारी 0 इंडेक्सिंग पे क्या आ जाए, कंप्यूटर लैंग्वेज। अब मैंने यह डाल दिया, इसको रन करते हैं हम। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो इंसर्ट मेथड उसने क्या किया, हमारी 0 इंडेक्सिंग पे उसने कंप्यूटर मेथड कंप्यूटर लैंग्वेज लिख दिया और उसके आगे लिख दिया, और उसके आगे हमने पहले क्या लिखा था, अपेंड क्या किया था, जावा। तो उसने हमारा पूरा सेंटेंस लिख दिया है कंप्यूटर लैंग्वेज और जावा। अगला हमारा है वो है डिलीट मेथड। मान लीजिए मेरे को यहाँ से सेमी कॉलन, जो हमने कॉलन लगाया है यहाँ पे मैं कुछ लगा देता हूँ। मान लीजिए इसके पहले मैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक कॉलन कॉमा लगा दिया है मैंने, और मैं इसको डिलीट कराना चाह रहा हूँ, रिमूव कराना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिलीट में जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसके थ्रू डिलीट मेथड को मैं कॉल कर दूंगा, और जहाँ से हमें इसको डिलीट कराना है उससे शुरू करके, और जहाँ पे हमें इसको ख़त्म कराना है वहाँ तक हम इसको हटा देंगे मतलब वहाँ तक कि हमें इसको इंडेक्सिंग प्रोवाइड करा देंगे। मान लीजिए मेरी 0 इंडेक्सिंग पे है और इसके बाद एक हमारा 0 इंडेक्सिंग पे है और दूसरा हमारा जो हमारी लास्ट इंडेक्सिंग है, इस तरह से मैंने कुछ यहाँ पे डाल दिया है, इसको हटाना चाह रहा हूँ मैं। तो हमारी इंडेक्सिंग कौन सी हो गई, 0 1 2 3 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्सिंग तक मेरे को हटाना है इसको। तो पहले हम इसको रन करा लेते हैं, चेक करा लेते हैं रन करके। ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया था, तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया और यहाँ पे मुझे 4th इंडेक्सिंग तक का हटा दिया है, लेकिन अभी 4th का नहीं हटा, इसको 5 कर देते हैं। 5th इंडेक्सिंग तक का हट जाएगा और हमें जो हमारा एक्चुअल जो सेंटेंस था, एक्चुअल जो टेक्स्ट था हमारा, वो यहाँ पे शो होने लगा है। इसके बाद अगली मेथड है हमारी रिवर्स मेथड। हम क्या करेंगे, हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेथड कॉल कर लेंगे हम, रिवर्स मेथड। तो इसमें मैं वही जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके थ्रू रिवर्स मेथड को कॉल कर लेंगे। जिससे हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। ये देखिए ये हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो गई है। अब मान लीजिए मुझे किसी इंडेक्स पे किसी इंडेक्स को चेंज करना है, जैसे मेरे को रिप्लेस करना है, स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है या फिर इंडेक्स को रिप्लेस करना है, कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, तो मैं इसको रिप्लेस मेथड के थ्रू चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है एसटीवी, जो मैंने स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके थ्रू मैं कॉल कर लेता हूँ हमारी रिप्लेस मेथड को। अब इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्ट इंडेक्स, हमारी इंडेक्स मान लीजिए मेरे को यहाँ पे जावा चेंज करके पाइथन करना है। तो अभी हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि कौन से इंडेक्स में किस इंडेक्सिंग पे रहेगा हमारा टेक्स्ट, जो जावा लिखा हुआ है किस इंडेक्सिंग पे रहेगा, हम उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम देख लें इंडेक्सिंग लिख लेंगे 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 80 90 80 से मेरे को 23 तक हटाना है मेरे को, 18 से 23, और क्या रखना है मेरे को 80 इंडेक्स पे पाइथन। ये हमारी रिवर्स में है इसलिए हमें गड़बड़ हो रहा है। पहले हम इसको वापस से रिवर्स ऑर्डर में रख लेंगे, रिवर्स
का यूज करके अब देखते हैं। ये देखिए इसने हमारी जो एक्चुअल हमारी स्ट्रिंग थी जो हमने यहाँ पे रिवर्स करा ली थी, उसको हमने टेक्स्ट चेंज किया मतलब रिप्लेस किया था। तो इस तरह से इसने हमारा जो जावा है उसको पाइथन से रिप्लेस कर दिया है। इस तरह से हम इन मेथड्स का यूज कर सकते हैं और यही मेथड्स हमारी स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में भी वर्क करती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है इनके लिए, यहाँ पे जो क्लास बनाई हमने इसको स्ट्रिंग बफर की जगह कर देंगे स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बिल्डर कर दिया है और बाकी जो हमारी मेथड्स वो कॉमन रहेंगी और जिस तरह से हमारे जो स्ट्रिंग बफर क्लास की मेथड्स वर्क कर रही थी उसी तरह से स्ट्रिंग बिल्डर क्लास की मेथड्स वर्क करेंगी। तो ये था हमारा स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस।